या फिर किसी नई और अजीब शुरुआत की शुरुआत? कुछ समय बाद अब कहानी गंदी सड़कों से निकलकर एक चमकदार अमीर लोगों की पार्टी में पहुंचती है। बड़े बड़े झूमर, सुनहरी रोशनी और शानदार कपड़े पहने लोग। और वहीं वो आती है। अब वो सड़क किनारे टूटी हुई लड़की नहीं थी। काले रंग की खूबसूरत ड्रेस में, हल्का लेकिन ग्लैम मेकअप और चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास। वो भीड़ में चलती है, हर कदम मजबूत, जैसे अपनी खोई हुई पहचान वापस लेने आई हो। और तभी वीर उसे देख लेता है। नीले रंग के सूट में तेज चेहरे वाला वीर वहीं रुक जाता है। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो, एक ऐसा सच जिसे वो भूलना चाहता था। वो उसकी तरफ खिंचता चला जाता है, लेकिन अब ये आग इज्जत और आत्मसम्मान की थी। वो पास आने की कोशिश करता है, कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, ना शब्द ना नजर, बस एक ठंडी सी नजर। और वो पलटकर चली जाती है। पीछे फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लोग बातें बनाने लगते हैं। सबके सामने वीर का घमंड टूटता हुआ दिखता है। भीड़ में खड़ा होकर भी वो खुद को बेहद अकेला महसूस करता है। तेज म्यूजिक भी उसे सुनाई नहीं देता, बस वो देखता रहता है, उसे सिर ऊंचा करके जाते हुए। उसकी आंखों में अब कुछ और था, एक खतरनाक जिद। बाहर वो ठंडी हवा में गहरी सांस लेती है। सीढ़ियों पर खड़ी जैसे वो ऊपर उठ चुकी हो। और उधर वीर टूटा हुआ शीशे में खुद को देखता है। उनकी टूटी हुई किस्मत की डोर फिर से जुड़ने लगी थी, लेकिन इस बार कुछ गलत होने वाला था। ये सिर्फ दिल टूटने की कहानी नहीं थी, ये एक जुनून की शुरुआत थी। वीर दूर से उसे देखता रहता है। उसके मन में बस एक ही बात थी, उसे वापस पाना है किसी भी कीमत पर। कुछ दिन बाद वो रात में एक शांत सड़क पर चल रही होती है, बेफिक्र। अचानक एक वैन आकर रुकती है। नकाब पहने लोग बाहर कूदते हैं, उसे पकड़कर जबरदस्ती अंदर खींच लेते हैं। अगली याद, एक अंधेरी गंदी जगह, हाथ बंधे हुए, दिल जोर जोर से धड़कता हुआ। लेकिन यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। कहीं और एक कमरे में पैसे गिने जा रहे थे। और सामने बैठा था वीर। यह सब उसी की चाल थी। उसका प्लान साफ था, अपहरण करवाओ, फिर हीरो बनकर आओ। पुलिस की आवाजें, लड़ाई, सब नकली। वीर बंदूक लेकर अंदर आता है। नकली गुंडों को मारता पीटता है। वो उसके हाथ खोलता है और उसे सुरक्षित पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे शुक्रिया नहीं मिलता। उसे सच्चाई समझ आ जाती है। किसी गुंडे की फुसफुसाहट से सब साफ हो जाता है। डर से ज्यादा अब गुस्सा था और धोखा। वो वीर को ऐसे देखती है जैसे वो उसका दुश्मन हो। वीर झूठ छुपाने की कोशिश करता है, पर अब देर हो चुकी थी। अस्पताल, एम्बुलेंस, सब होता है, लेकिन उनके बीच अब बहुत बड़ी दूरी है। वो चुप है,
लेकिन अंदर आग जल रही है और वीर गिल्ट और अहंकार के बीच फंसा हुआ। उस रात बारिश होती है और वीर को नींद नहीं आती। उसकी आंखें याद आती हैं, प्यार से भरी नहीं बल्कि नफरत से। वो उसका हीरो बनना चाहता था, लेकिन अपने जुनून में वो उसका सबसे बड़ा डर बन गया। और ये गलती वो कभी माफ नहीं करेगी। खेल अब शुरू हो चुका था और इस बार नियम वही बनाएगी। उसकी आंखें जो कभी भरोसे से भरी रहती थीं, अब एक कड़वी सच्चाई समझ चुकी थीं। जिस दुनिया में वो जी रही थी वो उसकी ही पसंदों पर बनी थी और उन्हीं पसंदों ने उसे तोड़ दिया था। वो अकेला बैठा था एक अंधेरे आलीशान कमरे में। उसके चेहरे की सख्त लकीरें और आंखों से गिरते अपराध बोध के आंसू दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जिस जिंदगी को उसने बहुत सोच समझकर बनाया था वही अब उसके लिए जेल बन चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे दीवारें उस पर बंद होती जा रही हों। उसके अंदर जंग चल रही थी, वो जो था और वो जो उसे बनना चाहिए था, इन दोनों के बीच। हर साये में उसे उसका चेहरा दिखता था। कमरे की खामोशी में उसकी चुप नजर उसे जज करती लगती थी। ये वही पल था, तूफान से पहले की खामोशी। उसे पता था अब क्या करना है। अपनी गलती सुधारने का रास्ता आसान नहीं था। इसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ेगा, अपना घमंड, अपना आराम, अपनी पुरानी पहचान। और पहली बार वो इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार था। पुराना वो इंसान अब खत्म होने वाला था और उसकी राख से एक नया इंसान जन्म लेने वाला था। ये वादा उसने उससे भी किया और खुद से भी। सबसे पहला कदम सबसे मुश्किल था। महंगा सूट जो उसकी पुरानी जिंदगी की पहचान था, अब उसे पिंजरे जैसा लग रहा था। उसने उसे उतारा धीरे धीरे, परत दर परत, जैसे वो उस इंसान की खाल उतार रहा हो जो वो अब नहीं बनना चाहता था। उसने एक सादा कुर्ता पहना, साधारण कपड़ा लेकिन दिल को सुकून देने वाला। उसे अच्छा लगा, सच में अच्छा। उसने अपना नया मकसद बोर्ड रूम में नहीं बल्कि झुग्गियों की भीड़ में पाया। अब वो चेक साइन नहीं करता था, वो खाना परोसता था। जिन हाथों को कभी सिर्फ आराम की आदत थी, अब वही हाथ भूखे बच्चों को खाना खिला रहे थे। दूर से वो सब देख रही थी। पहले उसके चेहरे पर भरोसा नहीं था, थोड़ा डर, थोड़ी सावधानी। लेकिन फिर उसने उसकी थकी हुई सच्ची मुस्कान देखी, जिसमें ना घमंड था ना दिखावा। उसकी आंखों में कुछ बदलने लगा। फिर उसकी लग्जरी कार की बारी आई। जिस दिन उसने चाबियां थी, वो नुकसान नहीं था, वो आजादी थी। जैसे कोई भारी जंजीर टूट गई हो। उसकी नजर और नर्म हो गई। अब उसे राक्षस नहीं, एक इंसान दिखने लगा। लेकिन जैसे ही सब ठीक होने लगा, उसके अतीत की परछाइयां फिर जाग उठी। एक पुराना दुश्मन जो उसे चैन से जीने नहीं देना चाहता था, बदला लेने की तैयारी करने लगा। जो शांति वो बना रहा था वो बहुत नाजुक थी। खतरा फिर से दरवाजे पर था। रात आई और उसके साथ अफरा तफरी। वो भाग रहा था, शरीर दर्द से टूट रहा था, चेहरे पर खून लगा हुआ था। ये उसके अतीत की असली कीमत थी। अब लड़ाई पैसे या ताकत के लिए नहीं थी, अब लड़ाई उसके लिए थी। उसे आयरा को बचाना था। आखिरी टकराव बेहद खतरनाक था, उनके भविष्य की लड़ाई। वो जीत गया, लेकिन बिना चोट के नहीं। अस्पताल की तेज लाइटें उसकी आंखों के सामने धुंधली हो रही थी। उसे उसके रोने की आवाज सुनाई दी। हर सिसकी उसे याद दिला रही थी कि उसने उसे कितने खतरे में डाला था। उसने कमजोर सी मुस्कान दी और उसका हाथ थाम लिया। वो छूना एक माफी थी, एक गुजारिश। उसके आंसू उसके जुड़े हुए हाथों पर गिरे और आखिरी गुस्सा भी बह गया। अब सिर्फ प्यार बचा था। सुबह हुई, सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आई और उसके साथ उम्मीद भी। सबसे बुरा वक्त बीत चुका था। उसका ठीक होना धीरे धीरे हुआ, लेकिन हर कदम पर वो उसके साथ थी। और एक दिन उसने वो मुस्कान देखी, वो मुस्कान जो कहती थी, मैंने माफ कर दिया। ये एक नई शुरुआत थी।
साधारण कपड़ों में वो दोनों शहर की सड़कों पर साथ चलते हैं। अब वो पावर कपल नहीं थे, बस दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते थे। लग्जरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जो बचा था वो कहीं ज्यादा सच्चा था। अब सुकून पेंट हाउस में नहीं, बल्कि एक दूसरे की नजरों में था। उसकी आंखें जो कभी तेज और चालाक थीं, अब शांत थीं। उसका चेहरा जो कभी चिंता से भरा रहता था, अब खुशी से चमक रहा था। हाथ में हाथ डाले दो आम लोग एक खास प्रेम कहानी जीते हुए। जिस किस्मत को कभी घमंड और लालच ने बिगाड़ दिया था, अब वो सादगी में पूरी हो चुकी थी। ये बिना घमंड का प्यार था, एक ऐसी माफी जो कुर्बानी से मिली थी। जब वो दोनों कैमरे की तरफ पीठ करके डूबते सूरज को देखते हैं, उनके बीच गहरी खामोशी होती है। लेकिन वो खामोशी खाली नहीं थी, वो हर उस बात से भरी थी जो कहने की जरूरत नहीं होती। उनके दिल भर चुके थे, उनका भविष्य एक खाली पन्ना था जिसे वो साथ लिखेंगे। ये कहानी थी बदलाव की, कुर्बानी की और आखिर में शांति की। जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन अब वो जिंदगी उस प्यार की मजबूत नींव पर खड़ी होगी जिसने सब कुछ जीत लिया था। देखने के लिए धन्यवाद। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।